क्लास सेलेक्ट है कि क्लास सेलेक्ट है एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, मतलब आईडी तो यूनिक हुई। अगर हमको कई जगह करना है तब आप आईडी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईडी तो यूनिक रहती है। तो आप तब क्या यूज करते हो, क्लास। और क्लास किससे स्टार्ट होता है, पीरियड या डॉट। ठीक है। और क्लास आप कहाँ लिखते हो, HTML में, लेकिन जब आप स्टाइल देते हो तो डॉट लिखते हो। जैसे ये क्लास सेंटर था तो इसका डॉट आपने क्या दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमने कहा यहाँ पे देखिए आईडी तो एक ही जगह यूज हुई, P3। ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन टेक्स्ट है ये 3 जगह यूज किया, तो इसको आप आईडी नहीं दे सकते थे। इसको आपने क्या दिया, टेक्स्ट ही दिया। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे आए, हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। जी ठीक है, क्लियर। जी तो अब स्टाइल पे आए। स्टाइल पे हमने देखे 3 चीज यूज की, एलिमेंट, आईडी आईडी और क्लास। क्लास। ठीक है। एलिमेंट को तो ऐसे यूज करते हैं, जो नाम होता है आईडी के पहले आप क्या लगाते हो, हैश, और क्लास के पहले आप पीरियड डॉट लगाते लगाते हो। हैं जी। ठीक है। तो यहां देखिए स्टाइल में आपने 3 चीज यूज की। ठीक है। तो वैसे तो पैराग्राफ का कलर क्या होगा, रेड। जी और एक पैराग्राफ का ब्लू। ब्लू। ठीक है। अभी जितने क्लास में डिवाइडेड है उन सब में। यहां देखिए, जी ठीक है। तो ये हेडिंग पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5 क्यों ग्रीन हुआ, क्योंकि इसके आगे हमने क्लास लगाया था। हेडिंग पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5, और जी जी पैराग्राफ 3 के पहले आपने क्या दिया था, P3। ठीक है। जी तो ये चीज क्लियर हुई। जी यस। ठीक। तो अब हमने क्या कहा, वी कैन यूज आईडी एंड CSS सेलेक्टर एट द सेम टाइम, मतलब आईडी भी उसी में यूज हो रही है और क्लास भी यूज हो रही है। यहां देखिए, आपने कहा आईडी क्या है, H है, और क्लास क्या है, ग्रीन टेक्स्ट। ठीक। जी यहां देखिए, तो अब यहां पे हमने ये दिया। ठीक। अब स्टाइल में हमने क्या दिया, P, ये तो एलिमेंट है, ये आईडी है, ये आपका वो है, क्लास है। और एक और आईडी है, इससे फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। ठीक है। और ग्रीन से क्या हो रहा है, कलर हो रहा है। ठीक है। जी तो यहां देखिए, तो अब हमने, तो यहां पे हमने, ठीक है। अब यहां देखिए, जो आपका फॉन्ट साइज है, कलर हेडिंग तो आपकी यही हुई। ठीक है। इससे जो आईडी से आपकी फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो ये चीज क्लियर हुई, जी कोई डाउट तो नहीं, नहीं। आगे बढ़े। जी तो अब वी कैन यूज मोर देन वन क्लास इन HTML। अब यहां देखिए, हमने जो क्लास था अभी तक तो एक यूज किया है, जी एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, बीच में आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी। ये ग्रीन टेक्स्ट है, दूसरा अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है। ठीक है। यहां देखिए, अब यहां पे हमने इसको किया। ठीक है। अब हमने जो CSS यूज की, उसमें हमने क्या दिया, पैराग्राफ, ये आईडी है, ये क्लास है, ये आईडी है, और एक और क्लास है जिससे टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन का हम आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां देखिए, अब हमने यहां पे क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब इसमें अंडरलाइन भी हो गया। कोई डाउट। यस सर। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है।
तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, पहले आईडी होता है, फिर क्लास, फिर एलिमेंट, और सबसे बाद में आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। ठीक है।